बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 100 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे और अलाउद्दीन आपस में लड़ क्यों रहे हैं, उक्तम बे उस्मान बे के खिलाफ क्यों हैं और क्यों बोरान के साथ लड़ाई करने वाले हैं। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि ओल्फ क्यों तुर्गत के सामने खड़ा है और तुर्गत उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा। और आखिर में बात करेंगे कि कोनूर कैसे कंटाकोर्जोनोस के सामने फंस चुका है। कोनूर को यहाँ से कौन बचा सकता है, क्या कोनूर की यहाँ शहादत हो सकती है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते चलें उस्मान बे और अलाउद्दीन की। चूँकि अलाउद्दीन को कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई, इसीलिए वो उस्मान बे से नाराज़ हैं और उस्मान बे के साथ मशक कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि वो तलवार चला सकते हैं। लेकिन चूँकि उस्मान बे उनसे काफ़ी बड़े भी हैं और उससे ताकत भी ज़्यादा रखते हैं, इसलिए उसके हाथ से तलवार गिर गई है। लेकिन आगे चलकर हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि उस्मान बे अलाउद्दीन को कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर देंगे और अलाउद्दीन और बुरहान के दरमियान इतनी दूरियां नहीं रहेंगी। उक्तम सरदार और उनकी बीवी उस्मान बे के खिलाफ क्यों हैं, तो इसका जवाब इससे पहली वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अब ट्रेलर आकर वो वीडियो साबित हो चुका है कि हमारा तजिया गलत ना था। क्योंकि ओल्फ तुर्कों का लिबास पहनकर उस जगह हमला करेगा जो मरमरा के पास है और उस गाँव में कौन गया है आप जानते हैं। उस गांव में उक्तम बे की बीवी का भाई गया है और हमारे ख्याल में ओल्फ ने उसे मारा नहीं है बल्कि कैदी बना लिया है, क्योंकि बहुत सी लाशें नजर आ रही हैं और लाशों को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें उक्तम बे की बीवी का भाई मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि वो पकड़ा गया है इसलिए उक्तम बे सब कुछ खुद करना चाहते हैं। लेकिन उस्मान बे इस सारी सूरत हाल से खुद निमटना चाहते हैं, इसलिए बोरान के हाथ उन्होंने पैगाम भेजा है कि कोई भी तलवार ना निकाले। लेकिन हमारे ख्याल में उक्तम बे उस्मान बे की बात मानेंगे और सब्र करेंगे। दूसरी तरफ बयंदर बे उक्तम बे के कान भर रहा है और इसके पीछे उसका लालच है और हो सकता है कि इस हमले में उसने भी कुछ न कुछ ऐसा किया हो जिससे उस्मान बे और उक्तम बे का नुकसान हो। लेकिन हमारे हाल में चूँकि उक्तम बे की बीवी उस्मान बे के खिलाफ ही है, इसलिए उसकी वजह से उक्तम बे भी आगे चलकर उस्मान बे के खिलाफ ही होंगे। दूसरी तरफ हमें लगता है कि ओल्फ अपने लिबास में येनी शहर की तरफ आया है और तुर्गत उस पर इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि ओल्फ भी उन पर हमला नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ धमकियां देने के लिए आया है और वापस चला जाएगा। लेकिन हमारे ख्याल में वो हमला एक जगह नहीं दो जगह करता है और दोनों जगहों पर हमला वो बाद में करेगा। दूसरी तरफ कंटाकोर्जोनोस ने कोनूर की गर्दन पर तलवार रखी हुई है और उससे जाहिर है कुछ पूछ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जा सकता है कि शहजादी भी मौजूद है। इस हवाले से एक बात यह भी हो सकती है कि शहजादी की वजह से कोनूर पर सबको शक पड़ा हो। जो भी हो, कोनूर की यहाँ शहादत नहीं हो सकती। हो सकता है कि शहजादी की वजह से ही कोनूर बच जाए। अगर शहजादी की वजह से कोनूर नहीं बचता तो शहनशाह ही उसे बचाएगा, क्योंकि अगर कोनूर पकड़ा जाता है तो वो कहेगा कि वो उस्मान बे का सिपाही है और शहनशाह को उस्मान बे ये बताकर आए थे कि मेरे कुछ सिपाही बेस बदल कर यहाँ रहेंगे ताकि आपकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसलिए ये दो सूरतें हैं कि या तो शहजादी या फिर शहनशाह कोनूर की मदद करेंगे और उसकी जान नहीं जाएगी। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़्किए के लिए हिस्ट्री लोडेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।